हाय गाइस, दिस इज यशपाल सौरभ एंड आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है मैक्सिमम सम पाथ इन टू एरेज। द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन टू सॉर्टेड एरे सच दैट द एरे मे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। फाइंड द सम ऑफ द मैक्सिमम सम पाथ to reach from the beginning of the array to the end of any two arrays. We can switch from one array to another only at common points. Note, the common elements do not have to be at the same index. तो बेसिकली क्वेश्चन स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, हमारे पास दो एरेज होंगी जो कि सॉर्टेड होंगी और उनके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉमन हो सकते हैं और हमें उन दोनों एरो से गुजरते हुए एक ऐसा पाथ ढूंढना है जिसमें हमारा जो एलिमेंट्स का सम हो वो मैक्सिमम हो और हम एक एरे से दूसरे एरे पे जब ही जा सकते हैं जब हमारे कॉमन एलिमेंट्स आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल है जिसमें एरे वन है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 7, 10, 12, 15, 30 एंड 34 और एक दूसरी एरे है जिसके एलिमेंट्स है 1, 5, 7, 8, 10, 15, 16 एंड 19। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम पहले यहाँ पे हमारा सबसे पहला कॉमन एलिमेंट है वो है 7। तो उससे पहले अगर हम एलिमेंट्स को देखें, जैसे पहले एरे में है 2 और 3 और दूसरे एरे में है 1 और 5, तो 1 और 5 का सम है जो बड़ा है 2 और 3 के सम से। तो हम पहले 1 और 5 का सम लेंगे, फिर 7 पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे कॉमन एलिमेंट है तो हम यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि हमें स्विच करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 8 है, जो 8 है वो और पहली एरे में है हमारा कुछ भी नहीं है, तो हमारा 8 होगा वो हम ऐड कर सकते हैं अपने फाइनल सम में और ये हमारा मैक्सिमम सम हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो है 10 है वो एक कॉमन एलिमेंट है। अब फिर से हम 10 पर आके हम यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। 10 पर आके देखेंगे हम तो पहली एरे में हमारा 12 है और दूसरी एरे में 15 है, लेकिन आगे 15 भी कॉमन है, तो 15 हमारा कॉमन एलिमेंट है। तो उससे पहले हम एरे 1 पे स्विच कर जाएंगे और 12 को अपने फाइनल सम में ऐड कर लेंगे। उसके बाद 15 हमारा कॉमन एलिमेंट है, तो उसके बाद भी हम स्विच कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहली एरे में है 30 और 34 जिनका सम 16 और 19 से बड़ा है, तो हम 30 और 34 को अपने रिजल्टेंट सम में रखेंगे, तो हम स्विच इस केस में नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की अप्रोच की तरफ कि मैंने इसमें क्या अप्रोच यूज़ की है। इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए मैंने कुछ एक वेरिएबल यूज़ किए हैं। जो वेरिएबल्स हैं, पहली एरे में मैंने लिया है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे 1 में, उसको मैंने डिनोट किया है m वेरिएबल से, और सेकंड एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको मैंने डिनोट किया है n वेरिएबल से। उसके बाद मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज किया है जो है sum1 फॉर एरे 1 एंड sum2 फॉर एरे 2। ये हमारा टेम्परेरी सम का रिकॉर्ड रखेगा। इसके बाद मैंने वेरिएबल i लिया है फॉर एरे 1 जो कि हमारा एलिमेंट है उसको डिनोट करेगा, और एरे 2 में करंट एलिमेंट को डिनोट करने के लिए मैंने j यूज किया है। जैसे एरे j से मेरा करंट एलिमेंट डिनोट होगा और एरे i से मेरा एरे 1 का जो करंट एलिमेंट है वो डिनोट होगा। जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में अप्रोच यूज की है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत एक सिंपल सी अप्रोच है और वो अप्रोच मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली एरे 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखूंगा और जो एरे सेकंड का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको देखूंगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट एरे 1 का है 2 और एरे 2 का है 1। अब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा। जब मैं कंपेयर करूंगा तो देखूंगा कि जो मेरा एरे 2 का जो एलिमेंट है वो मेरा एरे 1 के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, 2 मेरा है जो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मेरा 1 छोटा है तो मैं इसे अपने सम 2 में इसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 को सम 2 के अंदर ऐड कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा एरे 2 में, क्योंकि मेरा वो एरे 1 का अंदर पहला जो एलिमेंट था वो मेरे पहले एलिमेंट से बड़ा था। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा अपने j को इंक्रीज करके। तो j को मैं जब इंक्रीज करूँगा तो मेरा ये सेकंड एलिमेंट्स को डिनोट करेगा। फिर मैं सेकंड एरे को और फर्स्ट एरे के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूँगा। जैसे कि यहाँ पे है ये 2 और 5, यहाँ पे मेरा 5 है वो 2 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे पहले करूँगा कि 2 को सम 1 के अंदर ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 2 को सम 1 के अंदर ऐड कर दिया। फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा 2 से मैं आगे जाऊँगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। कैसे जाऊँगा, मैं वो i को इंक्रीज करूँगा, उससे मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा।
फिर मैंने देखा 3 है, वो में 3 मेरा 5 से छोटा है, तो मैं फिर से 3 को ऐड कर दूंगा सम 1 के अंदर। अब जैसे ही मैंने 3 को ऐड किया, उसके बाद मैं फिर से मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, तो मैं 3 से गया हूँ सीधे 7 पे। अब मैं जैसे 7 पे आता हूँ तो 7 मेरा 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे मेरे को फिर से केस स्विच करना पड़ेगा। फिर से मेरे को अपने जो एलिमेंट को, पहले एरे के एलिमेंट को 7 पे रखना पड़ेगा और सेकंड एरे को आगे पहुंचाना पड़ेगा, तो मैं 5 से 7 पे जाऊंगा। अब मैं 5 से जब 7 पे जाऊंगा तो देखूंगा 5 मेरा, पहले मैं कंपेयर करूंगा 5 को 7 से, तो 5 मेरा 7 से छोटा है, तो मैं 5 को सम 2 के अंदर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा 7 पे। अब देखूंगा 7 और 7, अब मेरे दोनों एरे में क्या है, 7 7 आ चुका है, तो मैं अब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मेरे ये दोनों इक्वल आ गए हैं। अब यहाँ पर मेरे को एक कॉमन पॉइंट मिल गया है। अब इस कॉमन पॉइंट से पहले मैं अपने जो मेरे पहले एलिमेंट्स रहे हैं दोनों एरेज में, उनका डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे को कौन से एलिमेंट्स, कौन से एरे के एलिमेंट्स मेरे को लेने हैं, क्योंकि मेरा एक मैंने टेम्परेरी सम लिया है सम 1 और टेम्परेरी सम लिया है सम 2। तो यहाँ पे मैं टेम्परेरी सम 1 को देखूंगा तो ये आएगा मेरा 5, और टेम्परेरी जो सम है मेरा सेकेंड एरे का वो आएगा 6। तो यहाँ पे मेरा 5 छोटा है 6 से, तो मैं 6 को अपने फाइनल रिजल्ट में लूंगा। तो अब मैंने फाइनल सम में अपना 6 को ले लिया है। इसके बाद मैं 7 को तो मैं ले ही सकता हूँ, वो मैं किसी भी एरे में से ले सकता हूँ, तो मैंने 7 को भी ऐड कर लिया है अपने फाइनल सम में। उसके बाद अब मैं देखूंगा, मैं 7 से मैं एरे 2 के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा 7 से 8 पर, तो देखूंगा मेरा 8 है वो 7 से बड़ा है, तो मैं अब फर्स्ट एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा 7 से 10 पर जाऊंगा। अब मैं देखूंगा 10 है, 10 को और 8 को कंपेयर करूंगा, तो मेरा 8 छोटा है, तो मैं 8 को अपने सम 2 में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने जो मेरा 6 था इसको मैं फिर से 0 करना पड़ेगा मेरे को इनिशियलाइज, फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से सम 1 को और सम 2 को 0 कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने सम 2 को 8 कर दिया है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट एलिमेंट पे 8 से 10 पर। अब देखूंगा मैं 10 और 10, ये फिर से एक कॉमन पॉइंट है, ये दोनों इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं फिर से एक सम 1 मेरा यहाँ पे अभी भी 0 है, तो मैं अब सम 2 को, अब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ मेरा सम 2 है वो बड़ा है, तो मैं फिर से सम 2 को अपने जो फाइनल सम है उसमें ऐड कर दूंगा। सम 2 को फाइनल सम में ऐड करने के बाद मैंने कॉमन पॉइंट है जो 10, उसको भी ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं एरे 1 को भी लिख सकता हूँ और एरे 2 के भी एलिमेंट को किसी को भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पहले एरे 1 के एलिमेंट को, तो यहाँ पे मैंने 12 को लिया, फिर मैंने 12 को कंपेयर किया 10 से। अब मेरा 12 बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 10 को नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाऊंगा जो है 15। अब मैं 15 और 12 को कंपेयर करूंगा। यहाँ पर मेरा 12 है वो 15 से छोटा है, और जैसे ही छोटा आएगा तो मैं इसे सम 1 में ऐड कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं 12 से जाऊंगा 15 पर। अब मैं 15 और 15 को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे इक्वल आ जाते हैं, और ये एक अगला मेरे को कॉमन पॉइंट मिल जाता है। जैसे ही मेरे को 15 एक कॉमन पॉइंट मिलता है, मैं सम 1 और सम 2 को देखूंगा। सम 2 मेरा अभी भी 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी भी एरे 2 के एलिमेंट को यहाँ पे ऐड नहीं किया था, लेकिन सम 1 में मैंने 12 को ऐड किया था। तो अब यहाँ पे सम 1 मेरा बड़ा है सम 2 से, तो मैं अब सम 2 को अपनी फाइनल सम में ऐड कर लूंगा। फिर उसके बाद 15 को ऐड करूंगा। 15 को फाइनल सम में ऐड करने के बाद मैंने अपने दोनों सम को 0 कर दिया है। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट एलिमेंट्स पे। तो 15 के बाद मैं एरे 1 को नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाता हूँ। 15 से मैं जाता हूँ 30 पे। अब मैं 30 और 15 को कंपेयर करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 15 छोटा है, तो मैं 15 से आगे जाऊँगा। फिर मैं 16 पे जाऊँगा, 16 और 30 को कंपेयर करूँगा, तो मेरा 16 छोटा है, मैं तो 16 को सम 2 में ऐड कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा 16 से नेक्स्ट एलिमेंट पे 19 पे। फिर मैं 19 और 30 को कंपेयर करूँगा। यहाँ पे फिर से मेरा 19 छोटा है, तो मैं 19 को भी ऐड कर देता हूँ। फिर इससे आगे मेरा कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं बाकी के जो बचे एलिमेंट्स है एरे 1 के, उन सबको सम 1 में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 30 और 34 को ऐड कर दिया है।
अब यहाँ पे मेरी दोनों एरे खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पे मेरे पास नहीं कोई कॉमन पॉइंट बता, कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा मेरे पास। तो मैं यहाँ पे देखूंगा सम वन है वो मेरा सम टू से बड़ा है। तो अगर मेरा सम वन बड़ा है तो मैं इसको अपने फाइनल सम में ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं 30 और 34 को अपने फाइनल सम में ऐड करूंगा, मुझे अपना वो पाथ मिल जाएगा जहां से मेरे एरेज का मैक्सिमम सम मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, पहले मैं 1 से 5 पे गया, वहां पे मेरे को 7 कॉमन पॉइंट मिला। फिर वहां से मैं 8 होते हुए 10 पर गया, 10 मेरे को कॉमन पॉइंट मिला। फिर उसके बाद मैं 12 पे गया क्योंकि नेक्स्ट एरे में कोई एलिमेंट्स नहीं था। फिर था मेरा 15 कॉमन पॉइंट मेरे को मिला। फिर उसके बाद मैं 30 और 40 पे गया। ये था मेरा पूरा जो मेरा नेक्स्ट मैक्सिमम सम पाथ है। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने ये कोड पेश किया है। इस कोड के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है मैक्सिमम पाथ सम। यह है मैक्सिमम पाथ सम। इसमें मैंने दो एरेज का इनपुट लिया है और m और n वेरिएबल का इनपुट लिया है। जो m डिनोट करता है मेरे एरे 1 में कितने एलिमेंट्स है और n डिनोट करता है मेरे एरे 2 में कितने एलिमेंट्स हैं। तो फिर इसके बाद मैंने कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे i, j, रिजल्ट, सम वन, सम टू। इन सबको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। i और j मेरे एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हैं। i मेरा एरे 1 के इंडेक्स को डिनोट करेगा और j मेरा एरे 2 के इंडेक्स को डिनोट करेगा। रिजल्ट मेरा फाइनल सम होगा और सम टू मेरा टेम्परेरी सम होगा और सम टू मेरा टेम्परेरी सम होगा जो मेरा एरे 2 के लिए है, जैसे मैंने अप्रोच में आपको बताया था। फिर मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप चलाई है। वाइल लूप मेरी कब तक चलेगी? जब तक मेरा i लेस देन m है और j लेस देन n है। इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरे दोनों एरेज में सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, जब तक मेरी ये वाइल लूप चलेगी। यहाँ पे मैं दोनों एरेज के फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा i और j दोनों 0 थे। तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट एलिमेंट्स मैं कंपेयर करता हूँ पहले इफ लूप से। फिर जैसे मैं कंपेयर करता हूँ जो भी इनमें से छोटा है, जैसे एरे 1 अगर छोटा है तो मैं सम 1 में ऐड करूंगा। और नेक्स्ट मैंने एक कंडीशन रख दी है, अगर मेरा एरे 2 का फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो मैं उसे सम 2 में ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने ये दूसरी कंडीशन रखी है, इसमें एक और थर्ड कंडीशन रखी है जो मेरे कॉमन पॉइंट के लिए है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होता है तो मेरा कॉमन पॉइंट होगा और उस कॉमन पॉइंट पे आके मेरे को जो भी सम 1 और सम 2 में से जो भी ग्रेटर है उसको अपने रिजल्ट में ऐड करना है। फिर जैसे ही ऐड कर देता हूँ मुझे फिर से सम 1 और सम 2 को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने i की वैल्यू स्टोर करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमन पॉइंट्स को अपने सम में ऐड करने के लिए कुछ कंडीशंस लिखी हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरा कॉमन पॉइंट है उसको भी अपने रिजल्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन लिखी है। यहाँ से मेरा जो मैक्सिमम वैसे वो मेरा सेम ही आएगा दोनों सम, तो वो मैंने रिजल्ट में ऐड कर दिया है। फिर से दोनों सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बीच में अपने कंडीशंस के बीच में मैंने अपने जो मेरे इंडेक्स के लिए वेरिएबल थे j और i, इनको मैंने प्लस प्लस भी किया है जिससे वो मेरे नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएं और मेरा फिर से जो ये लूप है वो अगली जो एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करें। तो इसी के साथ मेरा ये लूप वाइल लूप यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर से ये चलेगा जब तक कि ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक मेरे दोनों एलिमेंट्स में सारे जो दोनों एरे में सारे एलिमेंट्स है वो खत्म नहीं हो जाते। फिर लास्ट में जो मेरे एलिमेंट्स बचेंगे उनको मैंने अपने सम में अपने टेम्परेरी सम्स में डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लिखी है जिससे मेरे सारे एलिमेंट्स को वो ले ले, एरे यहाँ पे एरे 1 के लिए और यहाँ पे एरे 2 के लिए। फिर जो भी दो मेरे एलिमेंट्स बचेंगे उनके सम को कंपेयर करके फिर मैंने रिजल्ट में यहाँ पे डाला है। इसी के साथ में मेरा ये पूरा फंक्शन खत्म होता है। इससे पहले मैंने एक छोटा सा फंक्शन और बनाया है जो कि मेरा मैक्सिमम एलिमेंट को बताता है। जैसे मैंने सम को कंपेयर किया था, जो भी सम मेरा ग्रेटर होगा उसको मैं रिजल्ट में ऐड करूंगा, तो यहाँ पे ये उसी को उनमें से एक मैक्सिमम जो सम होगा उसको पहचानने के लिए मेरा ये फंक्शन काम आएगा। इसके बाद मेरा यहाँ पे ड्राइवर कोड है, मेरा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, अपना एरे दोनों एरेज की वैल्यू डाली। यहाँ पे मेरा एरे 1 है, ये एरे 2 है। फिर m और n में उन दोनों के साइजेस की वैल्यू स्टोर कर दी। फिर उसके बाद बस अपने एक फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे और फिर इसके साथ मेरा ये पूरा कोड खत्म हो जाता है। और इस क्वेश्चन में मेरी जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ m प्लस n। यहाँ पे m मेरा
आपको पता है मेरे फर्स्ट एरे में जितने सारे एलिमेंट्स थे वो थे, और एन जो सेकंड एरे में जितने सारे एलिमेंट्स थे वो थे। तो उन दोनों का सम और बिग ऑफ उन दोनों का सम, ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सारे सम एलिमेंट्स के पास जाना पड़ेगा और उनको चेक करना पड़ेगा। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।